हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हम डाइट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, और हिंदी में इसे ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। डाइट या फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके बारे में चलिए कुछ जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का विकास एवं प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए ही डाइट की स्थापना 1988 में की गई। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 में हुई है। और किस वजह से हुई है? जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, उसमें कहा गया या उसमें बात की गई थी, प्राथमिक शिक्षा के विकास की बात की गई थी, शिक्षा के विकास की बात की गई थी, और उसके जो विकास प्रोग्राम या फिर कह लीजिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो बनाए जा रहे थे, उसके क्रियान्वयन की बात की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम करे, प्लस जो सेंट्रल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बना रही है उसके क्रियान्वयन की देखरेख करे कि ढंग से वो प्रोग्राम क्रियान्वित हो। इसीलिए डाइट की स्थापना की गई 1988 में। ठीक है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी मतलब ए ग्रेड के जो हाई लेवल टीचर्स थे, प्रथम श्रेणी तक के सेवापूर्ण एवं सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्य भी डाइट द्वारा ही किया जाता है। देखिए, ये वाली डेफिनेशन में आपको दो चीज़ पता चल गई। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। किस वजह से हुई थी? क्योंकि 1986 में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, प्लस जो प्लान्स एंड पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो वो प्लान एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है। और डाइट का ये भी कार्य था सेवारत और सेवापूर्ण, मतलब जैसे कि आप जो बच्चे हैं वो सेवापूर्ण हैं। ठीक है। अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है टीचिंग की जो जॉब है, तो आप सेवापूर्ण कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों की ट्रेनिंग का काम किसका है? डाइट का है। आपके हेड कौन है? जो स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल को संचालित कौन करता है, या उसकी जो टीचिंग टेक्निक्स है, या फिर किस तरीके से क्या सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, या ट्रेनिंग्स आपकी कैसी होनी है, ये सब कौन देखता है? डाइट देखता है। तो सेवापूर्ण प्लस सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण भी डाइट ही देखेगा। तो मतलब जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग समय समय पर डाइट ही देखता है। तो सेवापूर्ण और सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य भी डाइट का है। तो ये छोटी सी 4 लाइन की डेफिनेशन जो है, इसमें आपको ये कब स्टार्ट हुआ और इसके कार्य भी, जो मुख्य कार्य है वो भी इसमें मिल जाएंगे। ये लाइन से आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स के आंसर आराम से क्लियर हो जाएंगे। बट हम इसके डिटेल को देखेंगे एक बार। लेट्स सी डाइट के कार्य क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना। शिक्षण अधिगम सामग्री आप डीएलएड के कोर्स में बहुत ज़्यादा कर चुके होंगे। सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी आपने टीएलएम के बारे में बहुत सुना होगा और बहुत सारे टीएलएम्स बनाए भी होंगे टीचिंग के दौरान। तो ये काम किसका है? शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का विकास करना डाइट का काम है कि अच्छे टीएलएम्स डेवलप करे जो कि टीचिंग में असिस्ट करे टीचरों को। नई प्रविधियों का विकास करना, नई टेक्निक्स जो है पढ़ाने की, सिखाने की, उसको डेवलप करना सो दैट टीचिंग और बेहतर हो सके प्राथमिक लेवल की। प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को सेवापूर्ण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।
तो डाइट का ये भी काम है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करें। ज़िला के अन्य प्राथमिक शिक्षक शिक्षण संस्थाओं का मार्गदर्शन करता है। तो ज़िले के जो और भी प्राथमिक शिक्षक हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो गए या फिर शिक्षण संस्थाएं जो हो गई हैं, उनको डायरेक्शन भी देने का काम डाइट का है। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल तक ही सीमित नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दे डाइट, बट जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं ये। और शिक्षण संस्थान जो हैं, जैसे कि जितने भी डीएलएड पढ़ा रहे होंगे संस्थान, शिक्षण संस्थान, उनको ये मार्गदर्शन देता है कि आपको ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, ऐसी ट्रेनिंग दिलवानी है, इस टाइम पे इनका इवैल्यूएशन होगा या एग्ज़ाम होंगी। ये सारी मतलब एक टीचर को तैयार करने का जो प्रोसेस है वो पूरा इन लोग डायरेक्ट करते हैं। डाइट वाले जो हैं वो पूरा उनको समझाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके टीचर को ट्रेन करना है, ठीक है, भावी टीचर को। यह प्रारंभिक विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा संस्थान आदि का मूल्यांकन करता है। इसका काम ये भी है कि इवैल्यूएट करना या फिर मूल्यांकन करना जो प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो चल रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जिसमें प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है, वो भी इसी के अंडर आते हैं। उन सब का मूल्यांकन करना कि इन लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारा काम भी डाइट का होता है। शैक्षिक नवाचार को प्रोत्साहित करता है। तो जो एजुकेशन में या फिर एजुकेशनल टेक्निक्स नई नई आती है, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं या फिर नए नए पढ़ाने के तरीके आ रहे हैं सॉरी, जैसे कि रिसेंटली अब मोबाइल से पढ़ाना या फिर कह लो इंटरनेट के थ्रू जो तरीका है पढ़ाने का, वो सबको सपोर्ट करना, नवाचार को सपोर्ट करना, ये भी डाइट का काम है। विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं कार्य अनुभव का मूल्यांकन करके उनमें आवश्यक सुधार कराना। जो विद्यालय में पाठ्यक्रम चल रहा है, जो सिलेबस है या फिर वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव जो चल रहा है, उस सब का मूल्यांकन करना, और उसमें अगर कुछ भी त्रुटि है या कमी है या फिर उसमें कुछ स्कोप है चेंजेस के, इम्प्रूवमेंट के, तो वो काम करने का भी कार्य डाइट का होता है। एनसीईआरटी से मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये खुद जो डाइट इंस्टीट्यूट है वो एनसीईआरटी से डायरेक्शन लेते हैं या फिर उनसे गाइडेंस लेते हैं कि हाँ अब क्या करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। डाइट के मुख्य विभाग, डाइट के प्रमुख विभागों की बात करें तो कब शायद आप देखिए, हम लोग ने अभी रिसेंटली पढ़ा कि डाइट के कार्य क्या होते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि डाइट के कार्य लिखिए कुछ, तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रमुख विभागों की बात करें, टोटल 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं डाइट के अंदर, और इसके बारे में भी आप जान लीजिए, अगर पूछ लिया गया तो आपके काम आ सकता है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेवापूर्ण प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, ये विभाग क्या करता है, प्री सर्विस ट्रेनिंग, जैसे आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये क्या है, सेवापूर्ण प्राथमिक शिक्षा शिक्षण दिया जा रहा है। तो आप अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसका अलग से डिपार्टमेंट है। इन सर्विस प्रोग्राम, फील्ड इंटरैक्शन, इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र, अंतःक्रिया, नवाचार, समन्वय, तो ये डिपार्टमेंट क्या है, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको ट्रेनिंग देता है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर, जिला संदर्भ इकाई, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तो ये वाला डिपार्टमेंट क्या देखता है, प्रौढ़ शिक्षा देखता है, अनौपचारिक शिक्षा को देखता है, और भी जो चीज़ें
TLMs और ये सारी चीज़ें अगर इन सब सेंटर को पहुंचानी है, बतानी है, सिखानी है तो उनका काम होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट का। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, योजना एवं प्रबंधन विभाग, इसका काम होता है प्लानिंग को देखना, मैनेजमेंट को देखना। इतनी सारी प्लान्स एंड पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना और नए नए प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना, सो दैट ये जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो बेहतर हो सके। फिफ्थ हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जो भी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है उसके बारे में शिक्षकों को बताना, शिक्षण संस्थानों को बताना और उनको प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें सिखाना। वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव का भी अलग से डिपार्टमेंट होता है। करिकुलम, मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम, शिक्षक सामग्री विकास और मूल्यांकन का भी अलग से डिपार्टमेंट होता है। जो TLM डेवलप करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग और बेहतर बनाने के लिए, या फिर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है हर लेवल के बच्चे के लिए, वो सारे काम के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। प्रशासनिक शाखा या एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच की बात की जा रही है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, ठीक है। ऐसे टोटल 8 विभाग हैं डाइट में। पूछा जा सकता है आपसे कि कुल कितने विभाग होते हैं डाइट में? 8 होते हैं। कुछ के नाम बताइए तो आप इजीली कुछ विभागों के नाम लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको होपफुली ये यूज़फुल लगा होगा। डाइट से रिलेटेड ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हम आज ये डिस्कस किए थे।